तो जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस चैप्टर में हमें एक कवि के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट है, ये आपको भी जानते होंगे, नहीं चाहे नहीं भी जानते होंगे। चलिए इस चैप्टर के बारे में हम जानकारी गहराई से प्राप्त करते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनका जन्म, जो कि इनका नाम वर्ल्ड वर्ल्ट व्हिटमैन है, जो कि एक पेशे से राइटर है, यानी मतलब कि कवि है। इनका जन्म हुआ था 1819 में इन अमेरिका में, मतलब कि अमेरिकन पोइट है। इनका डेथ इनका डेथ कब हुआ था? तो इनका डेथ हुआ था 1892 में, अमेरिका में ही हुआ था डेथ। नेशनैलिटी इनका क्या है? तो नेशनैलिटी ही अमेरिकन पोइट है। कॉल्ड मतलब इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन पीपल्स का पोइट कहा जाता था, मतलब कि लोगों का कवि कहा जाता था इनको, क्योंकि अपने अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। इनका वर्ल्ट व्हिटमैन इज द फादर ऑफ फ्री वर्जन, मतलब मुक्त छंद का इनको फादर कहा जाता था। ही वाज एन अमेरिकन पोएट, इसाइस्ट एंड जर्नलिस्ट, मतलब कि अमेरिका का पोएट होते हुए भी इसाइस्ट थे, जर्नलिस्ट भी थे। वह अमेरिका कवि के मतलब इसाइस्ट मतलब आपको पता ही होगा, निबंधकार होते हैं, और जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार होते हैं। चलिए अगले आगे क्या है? ही वाज द मोस्ट इंडिविजुअल लिरिक्सी फिगर, मतलब ये सबसे अधिक व्यक्तिगत साहित्य, और अर्थात कि वे खुद के बारे में ज़्यादा लिखते थे। मतलब ये वे ऐसे कवि थे जो अपने आप के बारे में लिखते थे। ही बिगेन ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, मतलब कि उन्होंने अपने 12th बर्थडे से पढ़ाई का काम छोड़कर वो बढ़ाई बढ़ाई का काम करना चालू कर दिए थे। 12th बर्थडे जब उनका बर्थडे था, तब वो बढ़ाई अपने जन्मदिन से पहले ही बढ़ाई का काम, मतलब कि लकड़ी वाला काम करने लगे थे। ही ऑल्सो वर्कड अ कारपेंटर, टीचर्स, एडिटर एंड वॉलंटियर नर्सिंग ड्यूरिंग सिविल वॉर। सबसे बड़ा इसमें ऑब्जेक्टिव आपको इसमें खोजने की ज़रूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ना, सिविल वॉर के समय उन्होंने कब कब सहायता किया था? तो 1861 में। और यहाँ पर नर्सिंग मतलब कि हॉस्पिटल में भी काम किया था नर्स के रूप में, वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। उन्होंने एक छपाई वाला शिक्षक, संपादन, और 1961 में गृह युद्ध के दौरान सर्विसिंग नर्स के रूप में भी काम किया। ठीक है। ही इज ऑल पोएम आर कॉल्ड इज बुक कॉल्ड लिव एंड ग्रास, मतलब इनका पोएम कहाँ से लिया गया है? तो लिव एंड ग्रास से, लिव्स एंड ग्रास लिया गया है, लिव्स एंड ग्रास ले। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको कंफर्म है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इस पेज में क्या कर रहा है? देयर वाज अ फ्री लैरिस्टम एंड लार्क ऑफ राइमंस राइम इज ही इन हिज पोएम। उनकी उनकी कविता में मुक्त लय और तुक का अभाव था, मतलब ऐसा आप कविता पढ़िएगा जिसमें आपको बोरिंग फील नहीं होगा, उस वह वैसे कविता लिखते थे। वर्ल्ट व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश लिव्स एंड ग्रास एट वर्ल्ट व्हिटमैन फर्स्ट फर्स्ट पब्लिश लिव्स एंड ग्रास एट हिज ओन एक्सपीरियंस इन 1855 उन्होंने लिव्स एंड ग्रास को पब्लिश किया था। लिव्स एंड ग्रास जो कि उनका एक बुक है। चलिए, लिव्स एंड ग्रास टुक अवे वर्ल्ट व्हिटमैन्स जॉब बिकॉज इट वाज अ कंसाइडर ऑफ सेंस लिव्स ग्राफ्स ने वॉल्ट व्हिटमैन की नौकरी छीन ली थी, क्योंकि उन्होंने अश्लीलता माना गया था। मतलब कि कोई भी किताब को छापने वाला, प्रेस वाला इनका ये लिव्स एंड ग्रास को नहीं छापता था, बोलता था कि इसमें अश्लीलता है, इसलिए इसको इतना देर लगे 1885 में, नहीं तो इससे पहले भी आ सकता था। लिव्स एंड ग्रास फाइनली पब्लिश कब हुआ था? तो 1881 में, मतलब वो 1855 तक रेडी था। ठीक है। लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुआ था 1881 में। द ट्रांसलेट ऑफ द कॉल्ड वाज
एक्सेप्ट इन यूरोप बट नॉट इन अमेरिका। इसको मतलब लिप्स एंड ग्रास तो जिसको था उसका अमेरिका के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसको यूरोप के लोगों ने एक्सेप्ट किया था, जिसके चलते आज ये इतना ज़्यादा पब्लिक है। लेकिन अब इसे अमेरिका में भी एक्सेप्ट किया गया है। आफ्टर हिज डेथ ऑन ही इज कॉल्ड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका। उनकी मृत्यु के बाद अमेरिका में भी प्रशंसित जी मतलब कि जब उनको जीते जी उनके इस लिप्सोग्राफ्स को एक्सेप्ट अमेरिका नहीं किया था, लेकिन कहते हैं ना मरने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, ये वो ऐसे थे वैसे थे। और फिर उनके उस काम को अपसेट कर लिया गया लिप्स एंड ग्राफ्स को। हिज वर्क लिप्स एंड ग्रास है 1855 में, ड्रैम ड्रैम टॉम्प 1886 में। यही दो तो आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ से हम आपको आगे बढ़ के दिखाते हैं आगे क्या क्या दिया है।